नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। और आने वाला जो कमिंग 2024 का बोर्ड एग्जाम है, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बेझिझक मतलब कि बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस चैनल पे आइए और इत्मीनान से एक एक वीडियो को देखते जाइए। क्लास 11 क्लास 12 और हाँ, यदि आप मैथ का बेसिक टू एडवांस लेवल का मतलब समझिए तो समझ पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा क्लास 6 से लेकर 12th प्लस में आने वाला समय में आपको बीएससी का जो मैथमेटिक्स होता है वो भी यहाँ पे मिलेगा। और हाँ, ये बात समझ में याद रखिएगा, यदि आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं मतलब इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का, तो एक और चैनल जल्दी स्टार्ट होने वाला है। बशर्ते यदि मैथ का पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल नॉलेज चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और देखते जाइए। और हाँ, आप एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, आईआईटी, जेईई मेंस, यहाँ तक कि एडवांस लेवल का भी मैथमेटिक्स को समझना चाहते तो भाई कोर टॉपिक यानी जो बेसिक चीजें हैं उसको समझना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इस चैनल को आप देखते जाइए, स्वयं अपने आप एनालिसिस करते जाइएगा कि हाँ ये मतलब कि बेसिक कैसा क्लियर हो रहा है, क्योंकि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आने वाला जो भी पॉइंट है वो समझ में आने वाला नहीं है, टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। सो प्लीज आप बेसिक को समझिए, उसके बाद हीरो बनिए मैथमेटिक्स का। तो आपसे उम्मीद है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और याद रखिएगा एक एक वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक वीडियो देखिएगा तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाइएगा, हम हो या आप हो। और फिर अपना जो है सो नसीब मतलब कहा जाए तो भाग्य खुद लिख सकते हैं उसी एक एक वीडियो के जरिए। तो यहाँ पे देखिए, पढ़िए, इंसान बहुत कुछ कहेंगे लेकिन आप अपना देखते जाइए, एक दिन सफलता आपके कदम को जरूर चूमेगी। वन डे सक्सेस विल किस योर फीट, ये मेरा विश्वास है। सो देखिए यहाँ पे क्लास बाइलिंगुअल चलता है, यानी बोथ लैंग्वेज, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ब्रो। सो सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। कल तक हमने बतला दिया था क्या रोस्टर फॉर्म, अब हम बतलाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो मुझे 1-2 मिनट इजाजत दीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो टाइप 2 पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे टाइप 3 देख रहे हैं। तो टाइप 2 में मतलब हम जो सेट बिल्डर फॉर्म होता था एक्स सच एक्स वाला, उसको हम रोस्टर फॉर्म में बदलते थे, यानी कॉमा लगाकर। इसमें देखिए कॉमा सिंपल वे में लगा कर दिया हुआ है। अब हमको बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। देखिएगा कैसे बदलते हैं, नॉर्मल वे में आंख मार के बदल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ब्रो, सो ए बराबर है -1 0 1 2 3 .8 तक गया है। तो आप जानते हैं, इसीलिए मैंने पढ़ाया था नंबर। इसीलिए देखिए यहाँ पे -1 0 1 2 3 इस तरह से 4 5 6 7 8, ये है क्या? ये पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर मतलब पूरा संख्या। माइनस अनंत से आइए और एक के बार प्लस अनंत तक जाइए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है -1 0 1 2 3 .8 तक। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे डार्लिंग, समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे ए बराबर लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है सो समझिएगा, एक्स सच डेट एक्स, सेट बिल्डर आए आप हुमच दीजिए एक्स सच डेट एक्स, इसको पढ़ा जाता है एक्स सच डेट एक्स, यानी एक्स जबकि एक्स। ठीक, फिर यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पे देखिए ये -1 0 1 2 3 है क्या? पूर्णांक है, तो एक्स सच डेट एक्स, कॉमा नहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा पूर्णांक है। फिर उसके बाद क्या है पूर्णांक में? तो पूर्णांक है तो इधर अनंतों तक चला जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे समझिएगा क्या है, पूर्णांक है। लेकिन क्या है, तो यहाँ पे जो पूर्णांक है उस पूर्णांक का मान यानी एक्स जो है ना, एक्स, तो एक्स का मान यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्स सच डेट एक्स। पूर्णांक है जहां, यहीं पे लिख दीजिएगा जहां एक्स का मान, एक्स मतलब क्या? पूर्णांक। तो इस पूर्णांक का मान क्या है? तो -1 के बराबर या बड़ा और 8 से छोटा या बराबर। कहने का मतलब है
कि -1 से ये बड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे भाई बड़ा ही नहीं, ये बराबर भी है। तो x का मान -1 से बड़ा, क्योंकि 8 तक गया है तो बड़ा, और इसके बराबर भी है, बराबर। देखिए यहाँ पे लिखिएगा, हो सकता है आप 9 से छोटा लिख दीजिए तो केवल 9 से छोटा लिखेंगे, लेकिन आप लिखिएगा कि 8 के बराबर भी है तो यहाँ पे बराबर का साइन देना होगा, 9 को मिटा के 8 लिखना होगा। तो आपकी मर्जी है, आप या तो ऐसे लिख सकते हैं, या जब 9 लिखिएगा भाई तो देखिए 9 से तो ही छोटा ना है 8, तो केवल छोटा का साइन देना है, बराबर नहीं देना है, आपकी मर्जी। आप रसगुल्ले खाओ या काला जामुन खाओ, चीनी दोनों में है भाई, याद रखना। तो इस तरह से मतलब कि पूर्णांक ये है, लेकिन यहाँ पे 9 से छोटा कहे तो 8 आ जाएगा, लेकिन 8 लिखेंगे तो बराबर लिखना पड़ेगा। आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं क्या, a बराबर x such that x, क्या लिखेंगे, x is an integer where क्या लिखेंगे, x का मान जो है सो x is greater than or equal to -1 and less than 9। दिस इज योर आंसर, सिंपल है भाई। इसको मतलब कि आप इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे। तो समझ में आया डार्लिंग, ये मस्त है, इजी है, नॉर्मल है, समझ में आना चाहिए। तो अब इसको मिटाते हैं, करते हैं क्लास। आप मतलब कि लिखिएगा इसको, क्योंकि यह चल रहा है बढ़िया क्लास। अब आगे देखिए, हम 1 नंबर हो गया तो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पॉज करके आप लिखिएगा, मतलब वीडियो को रोक रोक कर। बी नंबर में है, b बराबर 3, 6, 9, 12। यहाँ पे आपको एक चीज जरूर दिखाई दे रहा होगा कि 3 का टेबल है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12। कहाँ तक है, तो अनंत तक है। तो देखिए इसको लिखने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर x सच दैट x। ये क्या है, 3 का पहाड़ा है ना। अच्छा मान लो ब्रो कि 3 के पहाड़ा को हम 3n लिखे, क्या 3n। n के मान, हम n के मान नेचुरल नंबर बड़े बता रहे हैं कि यदि आप शुरू से वीडियो नहीं देख रहे हो भाई, तो आंख मूंद कर जाओ, शुरू से देखो, क्योंकि ये n किसका सिंबल है मैंने पीछे वाला लेक्चर में बताया है कि कैपिटल N से नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, जहां मतलब होता है n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। तो अब मतलब n छोटका n एकड़ सदस्य है, इसका मतलब छोटका n के वैल्यू भी 1 होगा। तो यहाँ पे 1 वैल्यू भरिएगा तो 3 गुने 1 कीजिएगा तो 3 आएगा। 2 वैल्यू भरिएगा तो 3 गुने 2 कीजिएगा 6। 3 भरिएगा तो 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। इस तरह से अनंत तक जाएगा कि ना जाएगा। तो मतलब समझिए हे वाला पर बैठ गया कि ना मस्त, 3 का 3 तो 3 का 3। फिर उसके बाद n का वैल्यू 2 भरिएगा तो 3 दूनी 6, n का वैल्यू 3 भरिएगा 3 3 9। यानी मतलब समझिए हम सेट बिल्डर फॉर्म में भाई ये x सच दैट x लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने के लिए। आप बराबर क्या लिखेंगे 3n, क्योंकि ये 3 का टेबल है। n के वैल्यू का भरेंगे, 1 भरेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 भरेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 भरेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 भरेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह से अनंत तक 5 भरेंगे तो जाते जाएगा। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है सो समझिएगा। जो क्वेश्चन देवल है ना, ठीक, उस क्वेश्चन में देखना है कि दिया गया जो अंक है, संख्या है, कुछ भी है, वो कौन सा प्रॉपर्टी यानी गुण का पालन कर रहा है, मतलब वह गुण सब में लागू हो रहा है, और वह गुण को यहाँ पे लिख देना ही सेट बिल्डर फॉर्म है। क्योंकि इसका नाम देखिए, एक दूसरा नाम भी है गुण प्रकटीकरण विधि। गुण प्रकटीकरण विधि मतलब कौन सा यहाँ पे गुण प्रकट कर रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो ये 3 का टेबल है, तो x सच दैट x बराबर 3n। और जहाँ पे क्या लिखेंगे वेयर, यानी जहाँ n बिलोंग्स टू n, यानी जो छोटका n है वो नेचुरल नंबर का सदस्य। बस हो गया, और कुछ नहीं है, सिंपल है। यानी हिंदी में लिख दीजिए, हिंदी में खाली इसको लिख दीजिए जहाँ, और बात बाकी सब चीज सेम है। नॉर्मल है ना भाई, बहुत नॉर्मल है। तो ये हो गया, मिटा दिए। अब आते हैं अगला 3 नंबर में। c बराबर क्या है ब्रो, सो देखना है। c बराबर है 1 है, -1 है, i है, फिर -i है। कहिएगा कि i या जाई का आ गया, समझो।
ये आई जो है मैंने आपको पिछला जो नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था मैंने उसमें, तो मैं आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो उसमें एक नंबर में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर 10 मिनट के हो गए। या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था मैंने। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा हिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया था आई जो होता है आयोटा होता है। आई किसको कहते हैं, तो रूट के अंदर में यदि -1 रहेगा तो इसको आई कहेंगे, समझ में है। मान लीजिए माइनस है या फिर रूट के अंदर में -1 है तो हेतना के बदले तो हुआ आई, हाई एगो माइनस आई। तो ये मतलब मैंने ऑलरेडी बतलाया था आपको। तो देखिएगा ये किसको लिखा जाता है सो समझिए, आप लोग को नहीं मालूम है लेकिन मैं बतलाता हूँ। x का पावर 4 बराबर 1 कीजिएगा और इसका हल कीजिएगा तो आपको 4 आंसर आएगा। यानी x का पावर 4 बराबर 1 कीजिएगा तो इसका 4 आंसर आएगा। कौन कौन आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, आई आएगा, -i। अभी सॉल्व करते हैं प्लीज। ये देखिए ये मतलब कि एक है, मतलब क्या बोले, बगल के हैं भाई है। ये देखिए भोजपुरी गाना छोड़ दिए इसमें, ये गलत बेकार है, ये बहुत लोग परेशान कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तो इसको मतलब कि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 4 आई एन आएगा तो -1 बराबर 0। अच्छा भाई हम x का पावर 4 लिख रहे हैं -1। अच्छा 1 के पावर 4 करेंगे तो आंसर हुआ तो पल से 1 के पावर कितनों कीजिएगा, 1 के स्क्वायरो 1, 1 के क्यूओ 1, 1 के चौथी मतलब कि जो 4th पावर कीजिएगा वो भी 1, नहीं लिख सकते हैं। अब इतना को हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर के होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, -1 के स्क्वायर के होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर 0। नॉर्मल है ब्रो। अब देखो अब हेतना को a मानेंगे, हेतना को b मानेंगे तो हम जानते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी या इंटू a माइनस बी। हेतना के a माने हैं और हेतना के b माने हैं। अब फॉर्मूला पर सेट कीजिए, a प्लस बी तो a के वैल्यू है x स्क्वायर और प्लस b के वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक। और फिर इंटू a माइनस बी तो a के वैल्यू है x स्क्वायर और फिर फॉर्मूला से माइनस और b के वैल्यू 1 का स्क्वायर बराबर 0। इतना समझ में आया, नॉर्मल है। अब आगे आते हैं। अब देखो भाई ये x स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आइए x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 0। अब एक बार सिंपल है, यहाँ पे हम ऊपर वाला चीज देखो ई वाला तो जान रहे, √1 के बदले आई। यहाँ पे देखिए मतलब कि हम कर रहे हैं, ठीक, ध्यान से समझिएगा ब्रो। तो ये यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 आप बराबर 0 लिखेंगे, इस 0 के बराबर, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। इतना तो नॉर्मल है। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 कीजिएगा तो x स्क्वायर बराबर होने जाएगा तो +1 x बराबर √अंडर प्लस माइनस 1, x बराबर हो जाएगा एगो +1 है एगो -1। अरे नॉर्मल है भाई। अब फिर ये देखो तो एगो +1 एगो -1 तो मतलब समझो अभी देखो एगो +1 -1 आ गया, अभी आई या माइनस आई आना बाकी है। तो एगो जो ये था तो इससे देखिएगा वो आएगा। तो ये आप लोग समझ गए कि आया कैसे। तो अब हम ला रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। अब देखो ब्रो तो ये आ गया। अब एक बार इसको करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर होने जाएगा तो -1 x बराबर निकालिएगा तो √अंडर प्लस माइनस -1 x बराबर एक हो जाएगा आपका √अंडर -1 एक हो जाएगा -√अंडर -1। तो x बराबर √अंडर -1 के बदले i, तो i देखिए इतना के बदले i लिखिएगा, i माइनस पहले से है तो -i। तो देखो x बराबर 1 -1 x बराबर i माइनस i, यानी ये 1 -1 i सब आ जा रहा है। कब आ रहा है तो जब x का पावर 4 बराबर 1 कर रहे हैं तब आ रहा है। इसका मतलब हुआ इतना को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, और नीचे हम लिख रहे हैं। भाई याद रखना, इतना इत्मीनान से शायद ही कोई होंगे सर टीचर जो कि आपको ऐसे मतलब बता रहे होंगे। ऐसे तो बहुत है, शेर पे सवा शेर है भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे x सजेट x बराबर x के पावर 4 बराबर 1। यहाँ पे समझ में आया, आंसर हो गया आपका मतलब मस्त, जबरदस्त, शानदार, परफेक्ट। तो यही होगा इसका आंसर।
अब भाई इसको मिटाते हैं, करते हैं खलास और नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं पर्दाफाश। अब देखिए ये सी हो गया। अब हम आते हैं डी में, कूदते हैं। तो जब डी में छलांग लगाएंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, तो देखिए डी बराबर क्या है, घुमच के देखिए 1/3, 2/4, 3/5, अरे इसी तरह से आपका गया है 8/10। बार बार लिखेंगे तो हम ही बेहोश हो जाएंगे। देखो 1/3, 2/3, 3/5 इस तरह से गया है का। अच्छा ये में एक वो चीज कॉमन है, क्या है सो समझ। ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 1 2 3 गया है ना। और नीचे देखो 3 4 5, यानी ऊपर वाला से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। एहू में 2 ज्यादा है, एहू में 2 ज्यादा है, एहू में 2 ज्यादा है, सब में 2 ज्यादा है। पानी प्यास लग जाता है भाई, पिएंगे। देखो तो यहाँ पे डी बराबर इसको लिखेंगे x सच डेट x अब बराबर, देखो ऊपर अगर n वैल्यू रखे, नीचे ऊपर वाला से नीचे में सब में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो n+2 लिखे। तो यहाँ पे देखो अब फिर आगे बढ़ते हैं, n बिलोंग्स टू लिखेंगे n, ठीक यहाँ तक। अब फिर और ये देखो अभी हम पहले लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, इजी है, नॉर्मल है। देखो ये n हुआ, अब बट्टा में n+2, n जो छोटका n है वो नेचुरल नंबर का सदस्य है। चूंकि हम अब जानते हैं कि नेचुरल नंबर मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, तो खाली इतना लिख के छोड़ देंगे तो मतलब हो गया ये चेलवा अनंत तक जाएगा। ये अनंत तक का है नहीं, ये तो 8 तक ही है। तो जब 8 तक ही है तब तो मामला एजा से खाली n बिलोंग्स टू n लिख के छोड़ देंगे तो मामला घबरा जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, पहले आपको समझाते हैं। देखो जब n का वैल्यू 1 रखोगे तो नीचे 1 भरोगे, तो 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आ गया। 2 रखोगे भाई तो n का वैल्यू 2 भरोगे, तो यहाँ पे 2 जोड़ 2 4 आ गया। 3 रखोगे तो 3/3 जोड़ 2 5 हो आ गया। उसी तरह से 4 रखोगे n का वैल्यू तो 4/4 जोड़ 2 6 4/6। 5 रखोगे तो 5/5 जोड़ 2 7 5/7। 6 रखोगे तो 6/6 2 जोड़ 8 तो 6/8। 7 रखोगे तो 7/7 जोड़ 2 9। 8 रखोगे तो 8/8 जोड़ 2 10। यानी यहाँ तक, इसके बाद तो नहीं है। तब मतलब समझिए कि n का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, बस 8 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि n जो है सो मतलब नेचुरल नंबर का सदस्य है, लेकिन 8 से छोटा है या 8 के बराबर है। क्योंकि 8 से छोटा कहेंगे तो 7 6 5 4 3 2 1 तक जाएगा। उसका ये 0 जाएगा, मार के मुंह फोड़ देंगे। 0 नेचुरल नंबर में होता ही नहीं, तो 0 कैसे जाएगा भाई। तो बस 1 तक जाएगा, और 1 से शुरू हुआ ही है तो ये बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि। यही है आपको अच्छा रिद्धि सिद्धि। अब हम आगे करते हैं आने वाला जो कमिंग मतलब की है, क्या बोलते हैं क्वेश्चन, उसका मतलब बढ़िया वृद्धि। तब पढ़ने में आएगा रिद्धि सिद्धि फिर से। ये मतलब कि एक रिथम है लेकिन अच्छा नहीं बैठ रहा है, ठीक। देखो आगे। सो यहाँ पे डार्लिंग जब 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर है 1 है 4 है 9 है 16 है डॉट 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 1 4 9 16। अरे ब्रो ये तो और नॉर्मल है। ये 1 4 9 16 ये क्या है, ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, इसी तरह अनंत तक गया। तो ये तो स्क्वायर है। यानी जब ई बराबर लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, x सच डेट x बराबर क्या नॉर्मल है, x सच डेट x बराबर n स्क्वायर। n का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है। आइयो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे n का वैल्यू 1 भरोगे तो यहाँ पे आ जाएगा n का स्क्वायर 1 तो 1। n का वैल्यू 2 भरोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। n का वैल्यू 3 भरोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। n का वैल्यू 4 भरोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। इसी तरह से डॉट डॉट अनंत तक, तो तुम भी अनंत तक, यानी हेतना का सेट बिल्डर फॉर्म में हेतना कहेंगे। बड़ा एनर्जी लॉस होता है। तो इसको करते हैं हम पर्दाफाश, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं शुरू, इतिहास। देखो भाई
यहाँ पे अब मतलब कि आया एफ नंबर। एफ क्या है सो समझिएगा, 2 है, 5 है, 10 है और डॉट 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 इस तरह से है। अच्छा 2 है, 5 है, 10 है, इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? 2 5 10, कुछ समझ में आ रहा है? 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, यहाँ पे है 2 5 10। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 1 का स्क्वायर नॉर्मल है। यहाँ पे मतलब जब हम देखेंगे तो अच्छा 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। आइए देखो 2 के स्क्वायर में हम 1 जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 है, 5 आ जाएगा। 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे, नहीं 3 का स्क्वायर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब जब इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे यानी बदलेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या? देखो आप बार बार कहोगे कि एन लिख रहे हो, हम एम भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम स्क्वायर जोड़ 1, एम स्क्वायर जोड़ 1। और जहाँ पे देखो एम मतलब कहाँ से शुरू हुआ है तो 1 के स्क्वायर से जोड़ 1, यानी 1 एम का वैल्यू 1 भरोगे तो 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1, फिर एम का वैल्यू 2 भरोगे तो 2 का स्क्वायर जोड़ 1 यानी 4 जोड़ 1 5। तो यानी एम जहाँ पे बिलोंग्स टू है एम लिख देते हैं एन, यानी नेचुरल नंबर का सदस्य। एम का वैल्यू 1 भरोगे तो 1 का स्क्वायर जो 1 तो 1 है 2, 2 भरोगे तो 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 1 5, 3 भरोगे तो 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 1 10। तो इस तरह से आएगा। तो यही इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। देखो भाई पहली बात बतला दे रहे हैं, यदि आप YouTube पे देखोगे कोई इंसान का वीडियो ऐसे मतलब कोई हो खास वहीं पे जाकर मिल सकता है ना, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता है, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे अनुमान है। देखो भाई अब मतलब कि ये हो गया। एफ के बाद जी देखते हैं। जी बराबर क्या है? 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, फिर 23 है, 29 है। अच्छा भाई इतना है। ये 5 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। 17 19 23 29 सब अभाज्य संख्या। तो ये तो और नॉर्मल है। जी बराबर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो क्या है? तो x क्या है? अभाज्य संख्या। तब 5 से बड़ा है या बराबर भी है? भाई 5 से बड़का भी है, 5 के बराबरो है, और 29 से छोटा है या 29 के बराबर है। नॉर्मल है, हार्ड नहीं है, यही तो है। अब इसको मिटाते हैं हम, अब फिर आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर है मतलब अभाज्य संख्या है, ठीक। तो लिख लीजिएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 29। ये इंग्लिश में हुआ। अब देखो भाई g के बाद h, इसको भी हम मिटाते हैं। h में क्या है? 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा यहाँ पे देखो 5 9 13 17 21, यानी 5 9 13 17 21। अच्छा 5 4 से 1 ज्यादा है, 9 8 से 1 ज्यादा है, 13 12 से 1 ज्यादा है, 17 16 से 1 ज्यादा है, 21 20 से 1 ज्यादा है। चूंकि हम जानते हैं 4 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। 4 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 5, 4 दूनी 8 में 1 जोड़िएगा तो 9, 4 3 12 में 1 जोड़िएगा तो 13, 4 16 में 1 जोड़िएगा तो 17, 4 5 20 में 1 जोड़िएगा तो 21। कहने का मतलब है इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज होगा तो हो जाएगा h बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर 4 का टेबल जोड़ 1। यही तो है। यहाँ पे देखो अनंत तक गया है। एन का वैल्यू क्या होगा? नेचुरल नंबर, क्योंकि 4 का 1 भरिएगा तो 4 का 4 जोड़ 1 5, 2 भरिएगा तो 4 दूनी 8 जोड़ 1 9, 3 भरिएगा तो 4 3 12 जोड़ 1 13, 4 भरिएगा तो 4 2 16 जोड़ 1 17, 5 भरिएगा तो 5 2 20 जोड़ 1 21। इस तरह से जाएगा अनंत तक, यानी n बिलोंग्स टू n। नॉर्मल है ब्रो। h के बाद आई कहाँ जाई? अब हेजा भेटाई।
देखिए क्या है, 14, 21, 28, 35, 42 डॉट 98। ये भी बहुत नॉर्मल है। क्या है सो समझिएगा। ये देखिए 14, 21 यानी यहाँ पे 28, 35, 42, 98 तक। देखो तो भाई 7 का पारा में एगो 7 छोड़ के बाद बाकी पढ़ो। 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 एक 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 54, 7 9 ऐसे 98 तक है। मतलब समझिए वो 7 नहीं है, बाद बाकी तो 7 का टेबल है। कहाँ तक है तो 7 का पारा 14 तक है, क्योंकि 14 7 98, 14 7 98 ही ना होता है। हमें पढ़ने नहीं आता, आप लोग समझ जाइएगा ठीक। 14 7 98 होता है, यानी यहाँ पे 14 7 98 होता है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखेंगे एक्स सब्जेक्ट एक्स बराबर 7n, बस 7n। यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू क्या, n नेचुरल नंबर है, लेकिन इन n का वैल्यू कितना होगा तो 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा ना, क्योंकि 2 से चालू होगा, 7 दूनी 14, 7 3 21, और फिर कहाँ तक जाएगा तो 14 के बराबर या 14 तक। यही आपका है इतना का सेट बिल्डर फॉर्म। भाई मुझे भरोसा है कि आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। और आने वाला जो बिहार बोर्ड का 2024 IIT JEE मेंस एडवांस कोई एग्जाम हो, ये सब बेसिक जब समझ में आएगा तो फाड़ डालोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे चलो तो देखते हैं वीडियो कितने मिनट का हो गया ब्रो, जल्दी 26 बहुत ज्यादा देर का हो गया, 26 मिनट का वीडियो हो गया। सो करते हैं यहीं पे हम इस वीडियो को खत्म, और फिर आते हैं नेक्स्ट, मतलब कि क्लिक करेंगे बटन। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट में अच्छा लगे तो गाली नहीं दीजिए, और मन अच्छा खराब लगे तो गाली दीजिए, और सजेशन भी दीजिए कि ऐसे बनाओ वीडियो। अब सब विषय यहाँ पे मतलब पढ़ाया जाएगा। मेरा विश्वास है कि आप लोग को ये जब समझ में आएगा तो अन्य विषय भी आप लोग देखिएगा। और याद रखिएगा कि मैथ में आपको कहीं से भी तनिक सा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, याद रखिए।